हेलो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर जस्टिस के बढ़ते चलन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारी अधिकारी न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकते। किसी व्यक्ति की संपत्ति सिर्फ इसलिए नहीं ढहाई जा सकती कि वह किसी अपराध का आरोपी है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे देश के कानून के शासन और न्याय के सिद्धांतों को भी पुनः स्थापित करता है। आइए समझते हैं इस फैसले का मतलब, इसके कानूनी पहलू और आगे चलकर इस पर क्या असर पड़ सकता है। बुलडोजर जस्टिस के नए चलन के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर केवल इस आधार पर नहीं ढहाया जा सकता कि वह किसी अपराध का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने देश में संपत्तियों को ढहाने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने कहा, अमूमन कोई नागरिक सालों की मेहनत के बाद घर बनाता है, उसके लिए सपने देखता है, उसकी कोई आकांक्षाएं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार या प्रशासन किसी शख्स को दोषी नहीं ठहरा सकती केवल आरोप के आधार पर। अगर सरकार संबंधित शख्स की संपत्ति को ढहाती है तो ये कानून के शासन पर हमला है। सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियों को नहीं ढहा सकते। उन्होंने कहा, बुलडोजर से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है। ऐसे कृत्यों का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हमारा संविधान इस तरह के कृत्यों को मंजूरी नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जो सरकारी अधिकारी इस तरह से कानून हाथ में लेकर ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को गिराने के संबंध में कई अहम टिप्पणियां की और इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। आइए आगे इस फैसले पर गहराई से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इन दिशा निर्देशों का क्या असर हो सकता है। अब हम जानेंगे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में, जिसमें पहला दिशा निर्देश है, किसी भी ढांचे को ढहाने से पहले स्थानीय नगर निगम कानूनों के अनुसार या फिर कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इनमें से जो भी अवधि ज़्यादा होगी वो मान्य रहेगी। अब चलते हैं अगले दिशा निर्देश की ओर। नोटिस किसी रजिस्टर्ड अधिकारी के हवाले से ही जारी होना चाहिए और इससे संबंधित संपत्ति पर भी चिपकाना अनिवार्य है। नोटिस में संपत्ति ढहाने के कारण को विस्तार में बताना जरूरी होगा। अब चलते हैं तीसरे दिशा निर्देश की ओर। पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए संपत्ति के मालिक कब्जा करने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। अगला दिशा निर्देश, जिसमें कहा गया है, आज से 3 महीने के अंदर हर नगर निगम या स्थानीय निकाय को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा, जिस पर सर्विस नोटिस चिपकाने, जवाब और आदेश से जुड़ी हर जानकारी अपलोड की जाएगी। अगले दिशा निर्देश में कहा गया है कि अधिकारियों को उस व्यक्ति की शिकायतें भी सुननी होगी जिसकी संपत्ति पर कार्रवाई होनी है। इस मुलाकात को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। संपत्ति के मालिक को आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर अवैध ढांचा खुद हटाने या गिराने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये उसी स्थिति में होना चाहिए जब आदेश पर रोक न लगी हो। अंत के 3 दिशा निर्देश, जिसमें कहा गया है, याची को संपत्ति ढहाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका मिलना चाहिए। संपत्ति ढहाने का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। संपत्ति ढहाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंत में कहा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन अवमानना माना जाएगा। अगर संपत्ति ढहाने की कार्रवाई को इन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें निजी खर्च से संपत्ति को दोबारा बनवाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।